गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड में एक बार फिर से डीएलएड की पढ़ाई हो चुकी है सरकारी कॉलेजों में डाइट के द्वारा। पहली वीडियो हमने रांची ज़िले का बनाया था, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई थी। बहुत कोई को फॉर्म नहीं मिल रहा था, तो कैसे मिलेगा आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। मैं डायरेक्ट वीडियो बना सकता था, जानकारी दे सकता था, लेकिन आप वेबसाइट विजिट करना सीखो, फॉर्म डाउनलोड करना सीखो। उसके लिए हमने वेबसाइट पर ही लेके आया है आपको, palamu.nic.in। ये पलामू गढ़वा से निकला है। नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे आप, तो जो भी ज़िला का निकले आप यही प्रोसेस करेंगे। रिक्रूटमेंट में आना है आपको। यहाँ पर क्लिक करते ही नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पर देखिए जो नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू द 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स 26-27 में नामांकन के लिए। देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट रेहला। तो जिनको भी आवेदन करना है बहुत ही कम खर्च में आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है आपका, अच्छा ये अलग है नीचे वाला, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। 1 MB का है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कैसे चयन होगा, कैसे आवेदन करना है, फॉर्म यहाँ पर फॉर्म भी इसी में अटैच रहता है। देखिए ये आपका फॉर्म है। फॉर्म को अच्छे से फिल करना है और जो कार्यालय है उस पते में आपको सेल्फ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके आपको भेजना होता है। तो आवेदन शुल्क भी क्या लगता है, नहीं लगता है, कितना खर्च आएगा, डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बने रहिए। स्किप करना है तो PDF से आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह जो होने वाला है आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रेहला गढ़वा में, और सभी ज़िलों में 50-50 सीटें निकाली जाएंगी, सभी ज़िलों में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका, और न्यूनतम की बात करें तो 2 वर्षीय प्राथमिक, 2 वर्षीय यहाँ पर आपका नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से उच्च माध्यमिक परीक्षा इंटरमीडिएट या +2 न्यूनतम अर्हता है। तो +2 जो किए हैं आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ST SC OBC है तो 45%, या दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी 45%। अब जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये जो 50 सीटें हैं उसमें जो चयन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम। आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा। जैसे मैट्रिक में 45 से 60% के बीच में अंक है तो 5 अंक दिए जाएंगे। वहीं +2 में अगर 45 से 60% के बीच है तो 5 अंक। स्नातक में अगर आपका पास कोर्स से प्राय तो 45 से 60 के बीच में है तो 5 अंक। प्रतिष्ठा है तो 10 अंक। इसी तरह से 60 से 65% के बीच में रहेगा तो मैट्रिक में 6 अंक, +2 में है तो आपका 6 अंक। उसी तरह से स्नातक पास कोर्स है तो 6 और प्रतिष्ठा है तो 11। और आपका इधर भी है, स्नातकोत्तर जो किए हुए हैं उनके लिए भी है, उनका भी यहाँ पर मिलेगा। तो 5, 6, 7, 8, यानी कि मैट्रिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो आपका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही जो NCC B कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं 2 अंक अलग से मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट है तो 3 अंक। उसके बाद में खेल कूद में अगर कुछ हासिल किए हैं प्रमाण पत्र तो उनके लिए भी अंक है। कुल मिलाकर 50 अंक। 50 अंक पर आपका चयन होगा, रिटेन नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है आवेदक का। और यहाँ पर आपका भाषा, सीटों का जो बंटवारा होगा, जैसे 50 सीटें हैं तो 50 सीटों में 30% सीटें जो हैं भाषा के लिए होंगी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के लिए। 10% सीट अंग्रेजी भाषा के लिए, और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के लिए 10% सीट। भौतिक गणित के लिए 15%, रसायन और जीव विज्ञान के लिए 15%, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य के लिए 20% सीटें रहेंगी। तो ये बात है। बाकी यहाँ पर आवेदन शुल्क देखिए, यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ सामान्य कोटि, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 30 रुपये का आपको DD बनाना है। DD बनाना है। बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होना चाहिए। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त
किसके नाम से आपको डीडी बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक पलामू परमंडल मेदिनीनगर, इंग्लिश में है रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पलामू डिवीज़न मेदिनीनगर। इसके पद नाम से आपको डीडी बनाना है तथा डाल्टनगंज में भुगतेई होना चाहिए, और ये डाल्टनगंज में भुगतेई होना चाहिए। बैंकर्स चेक अथवा पोस्टल ऑर्डर किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा, तो आपको डीडी ही बनाना है। तो आवेदन कैसे करना है? नामांकन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित पत्र पूर्ण भरे हुए आवेदन सभी अनुलग्नों सहित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक पलामू परमंडल मेदिनीनगर आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल कमरा संख्या 21 पिन कोड है आपका 822101 पर भेजना है। लिफाफा के ऊपर में मोटे अक्षर में अपना नाम लिखेंगे। नामांकन हेतु विषय भी मेंशन करेंगे। नामांकन के लिए बुलावा पत्र हेतु 23 × 10 सेंटीमीटर स्वपता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 60 रुपये का डाक टिकट आपको चिपकाना है। 60 रुपये का डाक टिकट भी चिपकाना है और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है। भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 8/5/2028 के संध्या 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। और भी जानकारी के लिए palamu.nic.in जा सकते हैं और यहाँ पर विहित जो प्रपत्र है आपका फॉर्म है वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो हमने आपको दिखा ही दिया, और यहाँ पर भी अटैच है, इसी को आपको प्रिंट करना है। जिनको भी आवेदन करना है, ये जो पेज है आवेदन का, इसको प्रिंट करना है। इसी में डॉक्यूमेंट सारे संलग्न करने हैं और आवेदन करना है साथियों। तो कोई भी ज़िले से हैं आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस झारखंड के निवासी होने चाहिए। क्या क्या संलग्न कर रहे हैं उसको यहाँ पर हाँ ना में लिखना है। जो भी संलग्न कर रहे हैं फॉर्म में आपको भर के ये लिख के देना है। बाकी यहाँ पर नामांकन का जो फीस लगेगा, जनरल BC 1-2 के लिए 3000 लगेगा, ST SC के उम्मीदवारों को 1000 रुपये लगेगा। उसके बाद में शिक्षण शुल्क प्रति महीना आपको 200 लगेगा, क्रीड़ा शुल्क आपका 100 रुपये, कॉमन रूम शुल्क 100 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य चार्जेज के लिए 100 रुपये प्रति माह, महाविद्यालय विकास कोष के लिए 1000। ये 1000 पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार ही देना है आपको। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात परीक्षा शुल्क आपको देना है। यहाँ पर सामान्य और पिछड़ी कोटि के लिए 1500, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500। तो देखिए इतना ही चार्जेस लगेगा और इतना में आपका जो है DLED कंप्लीट हो जाएगा अगर एडमिशन हो पाता है। तो आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन शेयर कर दे रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से भी कैसे डाउनलोड करना है आपको दिखा दिए। डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और आवेदन कीजिए। बाकी जो भी ज़िलों का आएगा सारे ज़िलों का अपडेट मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।